12 अनुसूची हम लोग देखते हैं तो 12 अनुसूची में पहला हो जाएगा संघ और राज्य क्षेत्र हो जाएगा, दूसरे में देखेंगे वेतन, तीसरे में शपथ ले लेंगे, चौथे में राज्यसभा के सीटों का आवंटन हो जाएगा, पांचवें में देखेंगे SC ST, छठवें में देखेंगे असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम की बातें की गई है। सातवां देखते हैं तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और कर्नाटक लिया गया है अवशिष्ट सूची, जो कि हम लोग परमाणु कोई काम करते हैं तो होता है, अंतरिक्षयान कोई करते हैं उसमें होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे तो आठवें में भाषा की बातें की गई है जो कि 22 भाषा है। नौवें में देखेंगे, नौवें में क्या हम लोग देखेंगे तो भूमि सुधार, और 10वें में दल बदल, 11 में ग्राम पंचायत, 12 में नगर पंचायत। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ में। आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि पॉलिटी को कैसे याद करें। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें अगर आपको पॉलिटी का कोई भी आपको सिलेबस मिल रहा है तो पॉलिटी आपको पढ़ना जरूरी पड़ेगा। पॉलिटी को आसानी से कैसे याद करना है इसमें हम लोग देखेंगे। पॉलिटी को आसानी से, बहुत ही आसानी से याद किया जा सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पॉलिटी तैयार भी हो जाएगा। लोगों के सामने बोलेंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे कहाँ से आप पढ़ के इतना जल्दी आ गए हैं। तो हम लोग हमारे साथ में जुड़ जाइए आप लोग, हम बताना शुरू करते हैं। इसमें हमें भाग याद करना, प्रस्तावना जिसे उद्देशिका कहते हैं, और अनुसूची याद करना, संविधान संशोधन याद करना और स्रोत, ठीक है, ये सब चीजें हैं। मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे आपको कम टाइम में अधिक चीजें मिल जाए, ठीक है। मैं हम लोग भाग याद करना शुरू करते हैं। भाग में है 22 भाग है, गणना की दृष्टि से देखेंगे तो 25 है। कैसे कैसे हम आपको बताते हैं। पहला देखेंगे संघ और राज्य क्षेत्र भाग हो गया, दूसरा देखेंगे नागरिकता, तीसरे में देखेंगे मौलिक अधिकार, चौथा हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, चार का काम हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, पांचवें में देखेंगे तो जो है संघ की कार्यपालिका, छठवें में राज्य की कार्यपालिका, सातवां निश्चित हो गया जो कि संविधान, सातवां संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया है। आठवां देखेंगे तो आठवें में केंद्र शासित प्रदेश की बातें की गई है। नौ में देखेंगे तो नौ में हम लोग देखते हैं कि इसमें ग्राम पंचायत की बातें की गई है, ठीक है, नगर पंचायत की बातें की गई है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं सहकारी समितियों की बात की गई है। इसी के आगे हम लोग देखते हैं 10वें में, तो 10वें में हम लोग क्या देखते हैं SC ST की बातें की गई है। 11 में क्या देख रहे हैं हम लोग तो 11 हम लोग देखते हैं कि संघ और राज्य संबंध की बातें की गई है। जैसे दो संघ और राज्य की संबंध की बातें की जा रही है तो ये 11 में आएगा, ठीक है। ये स्टेटस दिया गया, ये चीजें हम आपको बता देंगे कौन चीजें कहाँ से दी गई हैं। बाकी अभी हम लोग भाग बता रहे हैं। भाग 11 हो जाएगा संघ राज्य संबंध, 12 हो जाएगा वित्त संबंधी आपदाएं, वाद विवाद हो जाएगा, ठीक, कोई भी वाद विवाद हो रहा है तो ये किस में आएगा, वित्त संबंधी, ये 12 भाग में आएगा। 13 हम लोग देखते हैं तो 13 में क्या हो जाएगा, व्यापार, कोई भी व्यापार हो रहा है, राज्य के बीच हो रहा है, राज्य का केंद्र के बीच में हो रहा है तो व्यापार भाग 13 में आएगा। 14 में देखेंगे तो ISPCS जिसे हम लोग देखते हैं संघ राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है, ठीक है, संघ राज्य लोक सेवा आयोग, ये किसमें है तो देखेंगे भाग 14 में, ठीक है, भाग 14 में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है यूपीएससी में, आप लोग देखे होंगे तो पीओक्यू देखे होंगे, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। आप लोग हमें ऐसे ही देख रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सही, जो भी चीजें बता रहा हूँ मैं भाई सही से बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनते रहिए और याद करते रहिए भाई, ठीक है। हम 15 में 14 के काम में देखेंगे तो अधिकरण हो जाएगा। 15 में देखेंगे तो निर्वाचन। 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, जैसे कोई भी वर्ग छूट गया तो उसके लिए विशेष प्रावधान उसमें किया जा सकता है 16 में। 17 हम लोग देखते हैं तो 17 में भाषा की बातें की गई, ठीक है, 17 भाषा की बात की गई। कितनी भाषा है तो 22 भाषा है। कौन कौन सी भाषा है ये आपको आगे की वीडियो में या इसी वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो 17वां हो जाएगा, 17 में भाषा की बात की गई। 18 में आपात उपबंध की बातें की गई है। 19 में जो है मिसलेनियस विविध और प्राकीर्ण की बातें की गई, ठीक है, मिसलेनियस विविध और प्राकीर्ण की। 20 में देखेंगे तो संविधान संशोधन। इतने हम लोग देखते हैं भाग, जो 20 भाग हैं इसी में 14 का का जोड़ा गया है, 15 हो जाएगा, मतलब 20 हैं। उसके फिर जो 14 का 1 हो गया, 9 का 9 का खा हो जाएगा, 4 का। तो ये 4 जो संविधान संशोधन नए जोड़े गए हैं, इसके साथ में 4 नए भाग जोड़े गए हैं तो 22 से 4 जोड़ेंगे 26 भाग हो जाते हैं, जिसमें से 7वां भाग जो है हटा दिया गया है तो 25 भाग बचेंगे। तो गणना की दृष्टि से 25 भाग बचेंगे। और हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे कि लिखने की दृष्टि से तो 22 ही भाग अभी वर्तमान समय पे है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ से चीजें, क्या क्या चीजें लिखी है। उसके पहले हम देखेंगे जो भाग 17 में बातें की गई है भाषा की। कितनी भाषा है तो 22 भाषा है। 22 कौन कौन से, कैसे याद करना है तो हम लोग देखेंगे कि कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ठीक है, मलयालम हो जाएगा। उसके बाद फिर लोग क्या देखते हैं कि गुजराती, मराठी और कन्नड़ हो जाएगा, ठीक है, गुजराती, मराठी, कन्नड़ हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उर्दू, संस्कृत, ये कितने हो गए, 15 हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी, ठीक है, नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी 15 हो गए। 3 18 हो गए, 3 21 हो गए, 1 22 हो गए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 22 भाषा की बातें हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। कितने 22, कितने भाग, कितने भाषा, 22 भाषा, ठीक है। लेकिन जब भारत का जो संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे 14 भाषाएं थी, ठीक है, 14 भाषा। पहला भाषा कब जोड़ा गया तो 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें पहला भाषा जोड़ा गया जो कि हम लोग देखते हैं सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा।
उसके बाद इसको कैसे याद करना है कि कब कब क्या क्या जोड़ा गया। 21वां में देखेंगे 1963 में ये जोड़ा गया है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो 71 में देखेंगे तो 3 भाषा जोड़ा गया है। ठीक है, कौन कौन से, नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी, नमक। नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी, इसका ट्रिक हम लोग याद कर सकते हैं, नमक। ठीक है, नमक, ना मा का मतलब ना से नेपाली, मा से मणिपुर, के का से कोकड़ी। ठीक है, ये 3 हो गए। आप बताइए 21 और 71, 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 1 जोड़ा गया है, 71वां हुआ है इसमें 3 जोड़ा गया है, और 21 और 71 जोड़ेंगे तो 92 होगा। तो 92 में 4 भाषा जोड़ा गया है, इन दोनों में मिला के 4 भाषा जोड़ा गया है। उसमें 92 संविधान संशोधन में अकेले 4 भाषा जोड़ा गया है। उसमें हम लोग देखेंगे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषा जोड़े गए हैं। 21वां संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ा गया है। 71वां में देखेंगे तो नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी जोड़ा गया है, और 92वां में देखेंगे तो देखेंगे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषा जोड़े गए हैं। टोटल भाषा हम लोग देखते हैं कि 22 भाषा हो चुकी है, ये टोटल भाषा है। ठीक है, संशोधन कहाँ कहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण है, तो हम लोग देखते हैं जो अनुसूचियां हुई, अनुसूची जैसे 9 में देखेंगे भूमि सुधार, ये पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, संविधान लागू होने के बाद पहला संशोधन हुआ था 1951 में, जो कि भूमि सुधार, जो कि पहले 9वें अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, 8 अनुसूची तो हमारे पास पहले से थे, 9वें में हम लोग जोड़े हैं भूमि सुधार। और उसके बाद दल बदल जो देखते हैं, दल बदल हम लोग देखेंगे 52वां संविधान संशोधन हुआ था, 1985 में हुआ था 52वां संविधान संशोधन। उसमें आयाराम गयाराम एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा इसके मतलब जिनके कार्ड से इसमें संशोधन किया गया था। वो एक ही दिन में 2-3 पार्टी चेंज कर लिए थे, जिसके कारण से हमको इस पे जो है संशोधन किया गया और जोड़ा गया कि कोई व्यक्ति अकेले इससे उस पार्टी में जाता है, उससे इस पार्टी में आता है तो उनका जो है पद समाप्त कर दिया जाएगा। इसके लिए जो है इसको संशोधन किया गया है, जो 10वीं अनुसूची है दल बदल। 11 हम लोग देखेंगे, 11 हम लोग देखते हैं तो ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत पहले है, उसके बाद फिर नगर पंचायत, क्योंकि पहले हम लोग देखते हैं ग्राम की बातें होती है, फिर नगर की बातें होती हैं। तो ग्राम पंचायत हम लोग देखेंगे, ग्राम पंचायत में 29 विषय हैं और नगर पंचायत पे 18 विषय, क्योंकि नगर छोटा होता है तो 18 विषय हैं। हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, नगर छोटा होता है तो वहाँ पे 18 विषय हैं, ग्राम बड़ा होता है तो ग्राम में हम लोग देखते हैं कि जगह अधिक होती है तो वहाँ पे 29 विषय। ठीक है, यही सब चीजें हैं। उसके साथ साथ देखते हैं कि ग्राम वाले काम भी ज्यादा करते हैं तो इसी के कारण से उनका भी हो। अब ऐसा नहीं कि हम ऑफिशियल काम की बातें कर रहे हैं, खेती की चीजें और भी चीजें जो रहती हैं उसके अनुसार बता सकते हैं आप लोग। तो हमारे टोटल अनुसूचियां बता दी आपको हम भाग बता दिए। ठीक है, आपको आर्टिकल ये कैसे याद करना, तो जैसे भाग देखते हैं कि 1 से 4 के बीच में पहला भाग हो जाएगा, दूसरा जो है 5 से 11 के बीच में, तीसरा जो है देखें कि 12 से 35, चौथा हो जाएगा 36 से 51, पांचवा हो जाएगा 52 से जो है 151, छठवां हो जाएगा 151 से 152 से देखेंगे 200 जो है 37। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं अनुच्छेद को। तो अगर आपको भाग याद है, अनुसूची याद है, प्रस्तावना कैसे याद करना, प्रस्तावना जैसे याद करना हम लोगों को आसानी से, जैसे सेम जैसे लिखा वैसे याद कर लीजिए। ठीक है, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये टोटल हम लोग देखते हैं कि जो है प्रस्तावना होगी, जिसे उद्देश्य का हम लोग कहते हैं। तो उद्देश्य का हम लोग कैसे याद करेंगे, जैसे जैसे हम बताएं वैसे याद करना है। इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, पहले नंबर, आप अगर कहीं पढ़े लिखे हैं, कोई पूछ लिया आपसे, ये हमारे क्वेश्चन में लिखने के लिए नहीं आएगा, कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं। दूसरी चीजें यूपीएससी आपको करना, तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया अगर कि इसमें क्या क्या चीजें बाद में जोड़े गए हैं, तो हम लोग देखेंगे कि समाजवादी पथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 चीजें 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, जो कि 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, 1973 में देखते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आता है, जिसके तहत में ये आता है, निर्णय लिया जाता है कि इसमें संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, उद्देश्य में संशोधन किया जा सकता है। पहला संशोधन होता है, पहली बार एक ही बार उसमें संशोधन किया गया है, जिसमें 3 चीजें जोड़ी गई है, क्या, समाजवादी पथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 चीजें जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग देखते हैं कि ये जोड़ी गई, और इसके तहत में हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना यहाँ से कई चीजें क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे की चीजें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकता है, तो आगे की चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्या, तो जैसे पूछ लिया कि भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है, तो 2 बार किया गया है। हम भारत के लोग भारत को, यही 2 बार पूरे प्रस्तावना में, मतलब पूरे उद्देश्य का, हमें प्रस्तावना और उद्देश्य का एक ही होता है, इसलिए 2 बार हम बोल रहे हैं, एक बार प्रस्तावना बोल रहे हैं, एक बार उद्देश्य का। जिन भाई को प्रस्तावना पता है वो प्रस्तावना जानिए, जिनको पता है उद्देश्य का जानिए। लेकिन लिखित में हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान में क्या लिखा गया, तो उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया गया, प्रस्तावना शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना तो हम लोग खुद ही बोलते हैं अपने अनुसार। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि अगर मान लिया कि न्याय पूछ लिया कि न्याय कितने हैं, तो हम लोग देखते हैं कि विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 न्याय हैं। ठीक है,
तो पूछ लिया कि समता कितने, स्वतंत्रता क्या है, बंधुता क्या है, तो बंधुता एक है, सभी चीजें ऐसे पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो यही सब चीजें आपको पढ़ना जरूरी है। अभी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है भाई। ये हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, जितनी भी चीजें बताएं आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। अब ऐसे ऐसे वीडियो हम हमेशा डालते रहेंगे। अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं जुड़ना चाहते सिर्फ देखना चाहते तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब ना करिए लेकिन वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।